इसमें ब्रिजभूषण शरण सिंह क्या है? किस खेत की मूली थे ब्रिजभूषण शरण सिंह? आप 5 साल 8 साल लगा दी। इसके मतलब किसी महिला का शोषण आपने भी किया कुश्ती में, उसका हक मार के आप वहां पहुंची हैं कि ऐसे दुर्दांत विचारधारा को वो कुचलने में सहायक हो। जय हिंद। संजय भैया चले, ब्रिजभूषण की खड़ाऊ लेके चले। तुम खड़ाऊ लेके जाओगे अपराधी का, जितने महिलाओं को रेप किया है। ये नहीं हो सकता, इनको तत्काल बर्खास्त करो, नहीं तो पूरे स्पोर्ट्समैन रोड में आएंगे, आम जनता रोड में आएगी और इनके खिलाफ आंदोलन छिड़ेगा। आखिरकार कई महीनों बाद पहलवानों की जो लड़ाई थी वो ख़त्म हो चुकी है और WFI के जो अध्यक्ष के जो चुनाव हुए थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं और संजय सिंह नए अध्यक्ष के तौर पर चुने जा चुके हैं। और संजय सिंह को ब्रिजभूषण सिंह का करीबी माना जा रहा है, इसीलिए अब साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने अपना जो पद था उसको त्याग दिया है। कुश्ती से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है और अपने जो उनको अवार्ड्स मिले थे वो भी उन्होंने PM हाउस के बाहर फुटपाथ पर छोड़ दिया है। इसी मुद्दे के साथ हम जनता के पास चलेंगे और जानेंगे कि जिस तरह से बजरंग पुनिया ने अपने पुरस्कार को जमीन पर छोड़ दिया PM आवास के बाहर, सही था या गलत, और जिस तरह से नए अध्यक्ष का वो लोग विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ब्रिजभूषण सिंह का अभी भी WFI पर कब्जा है, कितना सही होगा? आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से बजरंग पुनिया ने अपने पद्मश्री अवार्ड को नीचे ज़मीन पर छोड़ दिया PM आवास के सामने, और उन सभी का कहना है कि अभी भी ब्रिजभूषण सिंह का कब्जा WFI पर है? ये कहना उन लोगों का 100% सही है और ये भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रकारी नीतियों का यह परिणाम है। आज देश का दुर्भाग्य है कि जो राष्ट्रीय लेवल के हमारे देश का नाम गौरव ऊंचा करने का काम किए हैं, ऐसे राष्ट्रीय महिला पहलवानों को भर पर खींचा गया, जिन पे आरोप था, आरोपी सरेआम घूम रहा है और भारतीय जनता पार्टी अपने केवल वोट के लिए षड्यंत्रकारी नीतियों का प्रयोग कर रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रूप से इसकी हम घोर निंदा करते हैं कि उनकी आवाज़ को आपको सुनना चाहिए। क्यों वो आज अपना आपके फुटपाथ पे रख के जा रहे हैं, जिनको उन्होंने खून तपस्या पूरा जीवन देकर हासिल किया। इसलिए जब हासिल किया तो उनके हाथ में तिरंगा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की बात करती है, क्या वो राष्ट्र के हिस्सेदार नहीं है? क्यों कि वो भारतीय जनता पार्टी में उनका वर्चस्व है, उनके खिलाफ उनका न बुलडोजर चल सकता है, न धाराएं चल सकती हैं, न कुछ चल सकता है। ये आप ये देख लीजिए, लोग कह रहे हैं विपक्ष की आवाज़ को दबाना, ये विपक्ष थोड़ी है। राष्ट्रीय पहलवान विपक्ष है, मलिक विपक्ष है नहीं है, लेकिन वो उनके मन में आ गया, एक तानाशाह ये रवैया है। इससे ये साबित होता है कि देश का संविधान, लोकतंत्र, एकता, अखंडता पूरी तरह से खतरे में है। गरीब लेकिन बीजेपी का तो कहना है कि कांग्रेस उनके कंधे पर रख कर हथियार चला रही है, दोनों पहलवानों के कंधे पर। तो कांग्रेस अगर हाथ रख के, उन्हीं के शब्दों का जवाब, हाथ रख दे रही है तो आपके पास तो 100 हाथ हैं। आप 100 हाथ रख करके जांच करवा लो, सही का सही, दूध का दूध, पानी का पानी करवा लो। ये कहने से काम नहीं चलेगा। जनता याद देख रही, महिलाओं को किस तरह घसीटा गया, रात में किस तरह से उनको बर्बाद किया गया। पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया देखी। आज पहलवान परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, महिला परेशान है। महंगाई से, बेरोजगारी से, इनके तानाशाह से, संविधान से, लोकतंत्र से पूरा देश में त्राय त्राय मचा है। इनके में रामराज है। ये कौन सा रामराज है? राम तो सबकी फरियाद सुनते थे, आपके फुटपाथ पे रख के जा रहा। फरियाद सुन तो रहे हैं, सभी की फरियाद सुन रहे हैं। उनका कहना है कि सभी हमारे राज्य में खुश हैं। अब भाई वो तो कुछ भी कह दिएंगे। वो तो कहे थे कि 15 लाख रुपया भी आ जाएगा, काला धन आ जाएगा। वो कहे थे 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देंगे। वो कहे थे सबका साथ सबका विकास करेंगे। वो कहे थे कि सीमा सुरक्षित कर देंगे, चीन घुस नहीं पाएगा। वो तो बहुत कुछ कहे, लेकिन किए क्या? जब वोट लेना होगा तो राम याद आ जाएंगे, कृष्ण याद आ जाएंगे, मंदिर याद आएगा, हिंदू याद आएगा, राष्ट्र याद आएगा। राष्ट्र के नहीं है क्या? वो विश्व स्तर पे तिरंगा फहराए, महिला होकर के उन्होंने झंडा। मलिक आप देखिए, ये गौर से चिंतन करने की बात है।
गोल्ड मेडल तो मोदी जी लाए और उन्होंने मेडल दिया था अपनी बेटी इनका को दिलाया था। इनका देखिए क्या कहना है। गोल्ड मेडल साक्षी मलिक को मोदी जी दिलाए थे। हमने मीडिया में देखा था जब साक्षी मलिक जी गोल्ड मेडल लाए थे तो वहाँ उसके चेहरे से ज़्यादा मोदी जी का चेहरा बड़ा करके दिखाया जा रहा था। इंडिया समी 5 विकेट लेते हैं, समी का चेहरा छोटा हो जाता है मीडिया में, मोदी जी का चेहरा बड़ा हो जाता है। मोदी जी 5 विकेट लिए, हम तो मोदी जी को जानते हैं ना। तो आपका कहना है कि खिलाड़ियों से बड़े हैं हमारे पीएम। खिलाड़ियों से बड़े नहीं, गोल्ड मेडल साक्षी मलिक एक चेहरा है, गोल्ड मेडल लाने वाले तो प्रधानमंत्री हैं। साक्षी मलिक तो एक चेहरा है, उनके अंदर मोदी जी की आत्मा बैठ जाती है और वो गोल्ड मेडल ले आते हैं। मीडिया जैसे हमको दिखाती है हम वैसे ही जानेंगे, मीडिया हमको ऐसे ही दिखाई। आप मीडिया पे सवाल निशान खड़ा कर रहे हैं कि मीडिया आपको गलत दिखाती मैं है। साक्षी मलिक को नहीं देखा है कि साक्षी मलिक ने गोल्ड मेडल लाया। मैं तो जो मीडिया में देखा है कि मोदी जी उनको गोल्ड मेडल दिलाए हैं। मैं तो ये देखा हूँ, जो देखूंगा वही बात करूंगा ना। अपने आप कल्पना तो नहीं कर सकता ना साक्षी मलिक जीती हैं। मीडिया ने हमको दिखाया कि मोदी जी की आत्मा के जरिए उन्होंने गोल्ड मेडल लाया है। अब मोदी जी को गोल्ड मेडल वापस भी करना चाहिए, वो वापस भी कर दिए तो हैं। ये पदक किसी देश का तो नहीं है ना, या मोदी किसी जी का पार्टी का तो नहीं है ना। देश से बड़े मोदी जी हैं, ये पदक मोदी जी का है, देश का नहीं है, ये पदक मोदी जी का है। जिस तरह से पहलवानों ने अपने पदक को, अपने पुरस्कार को पीएम आवास के बाहर रख दिया, बजरंग पुनिया ने अपने पद्मश्री पुरस्कार को फुटपाथ पर रख दिया, और उसके बाद में साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास ले लिया, इस पर क्या कहना चाहिए? ये तो अच्छी बात है। अगर आप जो है धृष्टता कर रही हैं, साक्षी मलिक विश्व लेवल की पहलवान हैं और विश्व लेवल के अगर पहलवान लोग इस तरह का कार्य करेंगे तो ये तो शर्म की बात है। आप अपना पदक जो है प्रधानमंत्री आवास के पास रख रही हैं या फुटपाथ पे रख रही हैं, तो क्यों रख रही हैं, काहे क्यों रख रही हैं, क्या दिक्कत आई आपको, क्या परेशानी है, क्यों रखने जा रही, जब आप उसी पदक के लिए आप जो है कुश्ती लड़ रही थी। वो ब्रिजभूषण सिंह का विरोध कर रहे हैं कि जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं वो भी उन्हीं के अंडर में है। अभी भी ब्रिजभूषण सिंह का कब्जा WFI पर है, ऐसा दोनों पहलवानों का कहना है। आप हकीकत नहीं जानती हैं, केवल हरियाणा के पहलवान ही सब कुछ हैं लगता है, पूरे देश में भी पहलवान हैं। और पहली बात की जो एक तरह का कम उम्र के पहलवानों से ज़्यादा उम्र के पहलवानों की कुश्ती कराई जाती है, उसको टेस्ट कहा जाता है कि आप लड़िए और लड़के जीतेंगी तो आप जो है जाएंगी जो है ओलंपिक में या एशियाड में जहाँ भी जाना है। वो लोग सीधे सीधे जो है अपने आप में कि हमको किसी से कुश्ती मत कराइए, डायरेक्ट भेज दीजिए जो है हम जो है ओलंपियन में जाएंगे या ओलंपियाड में जाएंगे या जो एशियन गेम्स में जाएंगे, ये गलत है भाई। यहाँ पहले आप वो करिए ना, यहाँ कुश्ती लड़िए, यहाँ के पहलवानों से जीतिए 2 बार। तब भी एक था कि एक बार अगर पहलवान कोई आपको पटकता है तब भी आप जाएंगे, लेकिन 3 बार अगर आपको पटकेगा तो वो पहलवान जाएगा, आप नहीं जाएंगी। ये लोग अपनी धाक जमा के इस कुश्ती संघ पे कब्जा करना चाहती हैं। और जो आरोप लगा रही थी, आरोप पे आइए, अगर आरोप लगाना था तो आप घर के चूल्हा चौका वाली महिला नहीं है, आप घरेलू महिला नहीं है, आप जो है घूंघट वाली महिला नहीं, आप पहलवान है, विश्व लेवल के पहलवान है। और आप लोगों को जो कुछ करना था वो 15 दिन में, 20 दिन में, महीना में, चूंकि जब आप विदेश से कुश्ती लड़के आती हैं तो आपको देश के प्रधानमंत्री के बगल में बैठने का चांस मिलता है, आपका स्वागत होता है। तो प्रधानमंत्री से उसी समय शिकायत करना चाहिए, लिखित में देना चाहिए, वह मंचों से बोलना चाहिए कि मेरे साथ हो रहा खेल खिलाड़ियों के साथ, तब तो नहीं बोलती हैं। बड़ी खुशी खुशी आती हैं और इनके घर में ढोल नगाड़ा बजते हुए घर तक पहुँचाया जाता है। और उसके बाद जो है जब कुश्ती की बात आती है, चैंपियनशिप की बात आती है कि नहीं देश में आप कुश्ती लड़िए, जब अन्य पहलवानों को आप जो हरा पाएंगी तब आपको भेजा जाएगा। उसके विरोध में ये लोग सोचती हैं, यानी अपनी हनक जमाने के लिए कि हम और किसी से कुश्ती भारत में नहीं लड़ेंगी, हम सीधे सीधे जो है वो ओलंपियन में या ओलंपियाड में या एशियन गेम्स में सीधे सीधे हम जो है कुश्ती लड़ने जाएंगे। ये कहाँ का न्याय है? आप जिंदगी भर अकेले विश्व लेवल का पहलवान बनी रहेंगी, आप जबरदस्ती बनी रहेंगी। आपको जब हराने वाले हैं भारतवर्ष में और उसके बाद उनको भी तो चांस मिलना चाहिए। तो उनका भी कहना है कि ब्रिजभूषण सिंह के दबदबे में ये पहलवान जो और पहलवान है वो हैं, इसीलिए हमारे साथ वो खड़े नहीं हो रहे हैं, नहीं तो सभी के साथ शोषण किया जा रहा है। उनका तो यही कहना है। देखिए केवल हरियाणा के पहलवान लगाए हैं आरोप,
पूरे देश के पहलवान नहीं आरोप लगाए हैं। उनका कहना केवल एक का सत्य हो जाए। आप 20 साल बाद कोई लड़की आवे कहे आप मेरे साथ ये किए वो किए, आप मान लेंगी? आप ये बताइए, यहाँ के महामहिम जो है बोली हैं कि अब जो है पुरुष सशक्तिकरण की आवश्यकता है। आप जबरदस्ती का आरोप लगा दीजिए तो कॉलर पकड़ के पुलिस हमें जेल में भेज देगी और उसके बाद हम न्याय की गुहार करते रहें। हमारा तो अपमान हो गया, हमारी तो सारी जो है इज्जत चली गई, सम्मान चला गया। और आप कहना चाहते हैं ब्रिजभूषण सिंह को सशक्तिकरण की आवश्यकता है, आपका कहना यही है? ब्रिजभूषण शरण के नहीं, पूरे देश के लोगों की बात करिए, केवल ब्रिजभूषण शरण की क्यों बात करें? जब विश्व लेवल की पहलवान है, कुश्ती लड़के वो पटक देती हैं विश्व में, ब्रिजभूषण शरण सिंह क्या है? किस खेत की मूली थे ब्रिजभूषण शरण सिंह? जो विश्व में परचम फहराया वो महिलाओं में इतनी ताकत थी जितना कि पुरुषों में नहीं है। इतनी ताकतवर थी कि विश्व में परचम फैलाई, देश में परचम फहराने के बाद विश्व में परचम फैलाई और वह बनी है वो। अरे घरेलू महिला कोई लगाती तो मैं मानता, आप में वो शक्ति थी कि आप 2 महीना 3 महीना या 15 दिन में आके ललकार के कहती कि मेरा शारीरिक शोषण कर रहा है या मुझे परेशान कर रहा है। आप 5 साल 8 साल लगा दी, इसके मतलब किसी महिला का शोषण आपने भी किया कुश्ती में, उसका हक मार के आप वहां पहुंची हैं। ये भी तो हो सकता है, क्यों नहीं उस पर जवाब देती? आत्मचिंतन मंथन करना चाहिए, इस बात पे सरकार को निष्पक्ष जांच करानी चाहिए, तब उस पर फैसला होना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वो महिला साधारण महिला नहीं है, साधारण पहलवान नहीं है, वो घरेलू महिला नहीं है, घूंघट वाली नहीं है, चूल्हा चौका वाली महिला नहीं है, वो विश्व लेवल की पहलवान है। और आपका क्या कहना है? जिस तरह से बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास लेने का फैसला लिया और बजरंग पूनिया ने अपने पदक को, जो पद्मश्री अवार्ड मिला था, उसको उन्होंने फुटपाथ पर रख दिया पीएम आवास के बाहर, जिस तरह से पहलवानों ने ये किया है, और उनका आरोप है कि ब्रिजभूषण सिंह के दबदबे में WFI अभी भी है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमको याद है कि तस्लीमा ने एक पुस्तक लिखा था, लज्जा। आप लोग एंकर भी हैं, विद्वान भी हैं, पढ़े लिखे, आप लोग पढ़ने में रुचि भी रखती हैं। तस्लीमा ने लज्जा में एक कोट किया था, उसमें लिखा कि मैं इस्लाम की आक्रामक भावना को अगर विश्व के पटल पर रख दूंगी तो पाकिस्तान जल जाएगा। वो पहलवान नहीं है, वो हिंदुस्तान की आबरू है। उस आबरू के अस्मिता से भारत का सृजन होता है, भारत का निर्माण होता है, भारत को संस्कार मिलता है, भारत को एक भौगोलिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में उनकी भूमिका का एक अलग छाप होता है, जिसको केवल हिंदुस्तान नहीं दुनिया उसका अनुकरण करता है। सारे राइटर उसका अनुकरण करते हैं, सारे बुद्धिजीवी उस पर एनालिसिस करते हैं, सारे थिंकर उसकी थीसिस लिखते हैं। लेकिन मुझे लगा कि हम उस देश में हैं। आज जब मैं सुना तो हम स्तंभ रह गए कि क्या काश अगर वो मेरी बहन होती, काश अगर वो मेरी बुआ होती, काश अगर वो मेरी माँ होती, तो जो ये भाषा पर व्याख्या हो रही है क्या मैं करता? जो आप भाषा का एकदम नजीर पेश कर रहे हैं, कहने का मेरा मतलब कि घटना अति संवेदनशील है और भारतीय अखंडता और एकता से जुड़ा हुआ है, भारत की पहचान से जुड़ा हुआ है, भारत की नारी शक्ति से जुड़ा हुआ है, भारत का मिल्लत और एकता से पिरोया हुआ वो मामला है। जिस हमारी बेटियों ने भारत का मान दुनिया के मानचित्र में स्थापित किया, वो बेटियां अपने आबरू का भीख मांग रही थी। आज 3 महीने से ये सरकार जो है गूंगी और बहरी जश्न मना रही थी।
ये सरकार के दिमाग और शरीर पर चू नहीं रेंग रहा था। ये सरकार संविधान के संवैधानिक दायित्व का उपेक्षा कर रही थी। आप सोच ले, आप भी एक महिला हैं। जब आप अपनी पीड़ा को, अगर ये खुदा न करे कि आप उसके परिधि में आ जाए, अगर आप अपने को खड़ा होकर करके सोचिए कि अगर ये क्रिया आपके साथ हो गई होती तो उस घटनाक्रम की व्याख्या अगर हिंदुस्तान के पटल पर रखना होता, उस घटनाक्रम की भूमिका जो है प्रदेश के पटल पर रखना होता, उस घटनाक्रम का उल्लेख जो है समाज में करना होता, तो आपके दिल पर क्या गुजरती। मैं तो उस अपनी बेटी को उसके अदम्य साहस से, उसके साहस और निर्भीकता से मैं प्रभावित हूं। अब मैं खुदा से कामना करता हूं कि तुम उसे शक्ति दो, जो जज्बा का मिसाल दुनिया के पटल पर केंद्रित कराया था, जो जज्बा पाल करके भारत की वैभव को विश्व के पटल पर मानचित्र में दर्ज कराया था, उसको आप ताकत दो कि ऐसे दुर्दांत विचारधारा को वो कुचलने में सहायक हो। जय हिंद। जिस तरह से खिलाड़ियों ने अपने पदक को पीएम आवास के बाहर फुटपाथ पर रख दिया, जो पद्मश्री पुरस्कार था उसको भी फुटपाथ पर रखा गया, और साक्षी मलिक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, यानी कि कुश्ती से इस्तीफा दे दिया है, और बजरंग पुनिया ने भी इस्तीफा लगभग अपना तय कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, साक्षी मलिक जी हों, बजरंग पुनिया जी हों, उन्होंने इस्तीफा अपना, जैसे साक्षी मलिक जी ने तो अपना खेल से, कुश्ती से इस्तीफा दे दिया, और बजरंग पुनिया जी का जैसे कल के सूचना से न्यूज़ से मिली कि उन्होंने अपना पद्मश्री जो है वो ले जाके और पीएम आवास के सामने वाली रोड पे फुटपाथ पे उन्होंने रख दिया। सम्मान किसी को पद्मश्री कितनी मेहनत से मिलता है, इसको मतलब या तो बिना मेहनत के मिल गया हो, आप पुरस्कार को ठुकराना, पुरस्कार आपके, वो इस पुरस्कार को इसलिए ठुकरा रहे हैं, उनका कहना है कि ये पुरस्कार जो है बृजभूषण सिंह के लिए मैं ठुकरा रहा हूँ। बृजभूषण सिंह का दबदबा जो है WFI पर है अभी भी। जैसे अब दबदबा कहिए या निर्वाचन पद्धति के माध्यम से वो निर्वाचित होके आए हैं, क्योंकि जो दूसरी लॉबी थी चुनाव में, क्योंकि अब वो लोग खिलाड़ी नहीं रह गए थे। साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने पूरा अपना एक लॉबी बना के इस चुनाव में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो वो एक केवल खिलाड़ी नहीं रह गए थे, और उन्होंने उस चुनाव को डिस्टर्ब करने का, लड़ने का तो नहीं लेकिन डिस्टर्ब करने की उन्होंने पूरी कोशिश की। 3 बार न्यायालय के माध्यम से उन्होंने चुनाव को रुकवाया, और इसीलिए भारत का जो है अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से मतलब उनका नाम कट गया था। जो अभी एशियाड खेलने गई हमारी टीम गई थी, उसमें वो भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही थी। इसके बाद किसी तरीके से जाके कल जब चुनाव हुआ है तो वो निर्वाचित हुए हैं, मतलब भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत निर्वाचित हुए हैं। वो किसी दबदबा, और चुनाव जीतने के बाद आदमी कहता है कि मेरा दबदबा था, है और रहेगा। जब तक खिलाड़ियों का तो कहना है कि बृजभूषण सिंह को फिर से पीछे के दरवाजे से घुसाया जा रहा है, संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत ही घुसाया जा रहा है। मतलब जैसे आप देखिए कि अखिलेश यादव, आज मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, उसे आप अन्यथा न लीजिएगा, अखिलेश यादव बैकडोर से ही सीएम बने थे, निर्वाचित सीएम नहीं थे वो, उन्होंने विधायकी का चुनाव भी नहीं लड़ा था। राहुल गांधी बैकडोर से ही है, लेकिन सब लोग संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत हैं। आप आरोप लगा सकते हैं जातिवाद और परिवारवाद का, वैसे ही आप आरोप लगा सकते हैं कि ब्रजभूषण दुबे ने उस पर कब्जा कर रखा है। बृजभूषण दुबे नहीं, बृजभूषण सिंह ने कब्जा कर रखा है, ये केवल आरोप हो सकता है। वो संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत निर्वाचित होकर संजय सिंह आए हैं। आप जिसको आरोप लगाना वो लगाते रहे। आज से रेसलिंग फेडरेशन का भारत के अध्यक्ष जो है वो संजय सिंह है, न कि बृजभूषण सिंह है। बाकी जिसको कहना है वो कहते रहे। आप क्या कहें? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी न खिलाड़ियों की है, न मजदूरों की है, न गरीबों की है। 19 महिलाएं आई थी इन बृजभूषण के खिलाफ FIR करने। 534 है, 534 है, 534D, 506 ये मुकदमा दर्ज हुआ। और जो चार्जशीट बनी उसमें इतना ख़राब बात किया गया है, हम आपके सामने बोल भी नहीं सकते। उसमें से 19 में से उनको डरा धमका के 12 लोगों को बाहर निकाल दिया। अब ये 7 महिला बची थी, ये वो हैं जो ओलंपिक जीत के हमारे देश के लिए जाती हैं। देश की आन बान शान है
ये आती हैं और ये बैठती हैं, तब मोदी जी इनको दावत देते हैं, खाने में खाना खाया जाता है और इनको बेटी बढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। पर जब ये बृजभूषण के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं सेक्सुअल हरेसमेंट का, तो इनसे बात नहीं की जाती है। वो 2 महीना तक बैठती हैं, अपना मेडल प्रवाहित करने जा रही हैं, तब लोग आते हैं, आश्वासन देते हैं कि आज से फेडरेशन में कोई भी जो स्पोर्ट्स होगी वो गर्ल्स होंगी, महिला होंगी, ना कि पुरुष। ये वादा था उनका। ये जब वादा किया उन्होंने, तो तब उन्होंने अपना अनशन ख़त्म किया और ख़त्म करने के बाद आज जो संजय सिंह, जो एकदम बृजभूषण के राइट हैंड है, जब उनका ये भाषण सुनिए, वो क्या बोल रहे हैं, संजय भैया चले, बृजभूषण की खड़ाऊ लेके चले। तुम खड़ाऊ लेके जाओगे अपराधी का, जितने महिलाओं को रेप किया है, पॉक्सो भी लगा था उस पे, वो गुंडे को जिस पे इतना धारा है, उसको तुम बोल रहे हो कि तुम खड़ाऊ लेके जाएंगे स्पोर्ट में, कोई नहीं खेलेगा। और ये बात हो रही है कि जाट लोग की कहाँ है राजदीप, कहाँ है उपाध्यक्ष? अब नहीं है जाट लोग का बेइज्जती हो रही है, महिला को रो रही है, वो उसने संन्यास ले लिया, कोई बात नहीं हो रही है। ब्रिज पुनिया अपना पद्मश्री दे दिया खिलाड़ियों के, ऐसी कपिल देव को नहीं बुलाया। सिर्फ आपको राजनीति चाहिए, देश में कोई खिलाड़ी नहीं बचेगा। ये पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है, बृजभूषण गुंडा है, इसको जब जमानत के लिए अर्जी की जाती है तो पुलिस बोलता है मेरे को कोई मतलब नहीं, दिल्ली पुलिस। अरे बेल कैसे मिला उसको क्यों नहीं तुम बंद कर रहे हो? मणिपुर में भी यही हुआ, महिला का अपमान हुआ, उसको नंगा करके घुमाया गया, और वो कारगिल के शहीद की जवान थी, और उसके मणिपुर के सीएम कहते हैं ऐसे 1000 बात हुए। ये महिला को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अरे छोड़ो यार, तुम किसी को नहीं कर पाओगे। और आज स्पोर्ट तुम खत्म कर दे रहे हो देश से। ओलंपियन की ऐसी स्वागत होती है मोदी जी, आपको बृजभूषण को तत्काल निलंबित करना होगा। और ये जो इनके कठपुतली को लाए हो संजय सिंह, जो ये बोल रहे हैं हम खड़ाऊ लेके गए, वो भगवान रामचंद्र जी थोड़ी हैं जो तुम खड़ाऊ ला के उनका जूता रख दोगे और स्पोर्ट फेडरेशन चलाओगे और वो आवारगी करेंगे। ये नहीं हो सकता, इनको तत्काल बर्खास्त करो, नहीं तो पूरे स्पोर्टमैन रोड में आएंगे, आम जनता रोड में आएगी और इनके खिलाफ आंदोलन छिड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। देखिए मैम, इसमें तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति जी के लिए, धनखड़ साहब के लिए कहेंगे कि वो 2 दिन से सो रहे हैं क्या अब वो जाट नहीं रहे, क्या वो किसान नहीं रहे? अभी तक तो आप संसद में रो रहे थे कि अरे मेरा अपमान नहीं है, मेरे अपमान कर लो तो कोई बात नहीं, ये जाटों का अपमान है, ये किसानों का अपमान है, इस तरीके के कहकर बात कही थी। आज वो कहाँ चले गए जब एक बेटी रो रो के अपना त्याग पत्र दे देती है और एक लड़का है खिलाड़ी, वो भी त्याग पत्र और अपने जो उन्हें इनाम मिले होते हैं वो भी वो वापस कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं कितना शर्मनाक है। और दूसरा ये तय हुआ था या कोई महिला बनेगी इसकी अध्यक्ष या कोई पुरुष बनेगा जो खेलों से संबंधित होगा। आपने फिर उठाकर, मैं बृजभूषण जी के बारे में नहीं जानता हूँ, उनके ये लोग कह रहे हैं कि उनके जानने वाले हैं, तो उनके जानने वालों को ला रहे हैं, तो क्या फिर से वही चीज़ आ रही है? देश को समझना पड़ेगा, क्योंकि अब मेन बात यह है कि अगर इस तरीके से न्याय नहीं मिलेगा तो अभी एक साक्षी मलिक गई और जितनी लड़कियों के साथ वो जिन लड़कियों ने इल्ज़ाम लगाए हैं, अगर उन्हें भी इंसाफ नहीं मिलेगा, और अब उम्मीद भी नहीं है इंसाफ मिलने की। जो बात आपने तय की थी कि महिला को बनाएंगे या किसी खिलाड़ी को ही संघ का कुछ बनाएंगे, तो आपने उसकी जगह पे आपने जो है पार्टी के लोगों को बना दिया है, तो सभी इसी तरीके से दरकिनार हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। वो हमारे डर के या जैसे भी कह लीजिए, वो उनका अपमान हुआ है। ये बजरंग पुनिया ने जिस तरह से पीएम आवास के सामने अपने पद्मश्री पुरस्कार को फुटपाथ पे छोड़ दिया, क्या वो सही था? गलत है। और सही ये है कि जो सांसद जी को फंसाया जा रहा था, अब चुनाव हुआ, निष्पक्ष चुनाव हुआ, जीत गए सांसद जी या उनके रिश्तेदार जीत गए, तो क्या गलत है? वो सब खिलाड़ी हैं, जाके लड़े और लड़ नहीं पाए हैं, क्योंकि वो कह रहे थे कि हम फेडरेशन में नहीं जाएंगे, पहले ना तो ट्रेनिंग लेंगे, पहले हमको लड़वा दीजिए। क्या बुढ़े जाके वहाँ लड़ेंगे? दूसरी चीज़, अगर वो कह रहे थे कि सांसद जी हमें सेक्सुअल हरासमेंट किए हैं, तो ये जवाब दें कि अगर किसी के साथ अगर सेक्सुअल हरासमेंट होगा, कोई भी होगा,
तो आज 10 साल बाद के बाद जाकर वो बताएगा कि हमारे साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है। ये कहीं फंसाने की साजिश हो रही है। दूसरा चीज़, उसमें एक उद्योगपति है, वो ये उद्योगपति है जिसके खिलाफ माननीय सांसद जी ने कहा कि हमारे महर्षि पतंजलि जी देखिए दुबले होते जा रहे हैं, उनके घी खा के लोग मोटे होते जा रहे हैं। नाम नहीं लेंगे लेकिन आप जान लीजिए कौन कहा है। अगर कोई मेडल वापस कर रहा है, हम नहीं लड़ेंगे, तो बहुत से खिलाड़ी हैं तैयार हैं लड़ने के लिए। उनसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 1000 आदमी पड़े हैं, 1000 पहलवान पड़े हैं, उनको चिन्हित करके लड़ाया जाएगा। उनके जैसे लोगों को हटने दीजिए। इसमें कांग्रेस का क्या रोल है? जिस तरह से कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है इन पहलवानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला। अब इसमें कांग्रेस के ही तो लोग हैं। बेबी प्रियंका गांधी जाके धरना पे बैठती हैं। सोनिया गांधी जी काहे चुप हैं? अब एक बात बताइए, पहलवानों को छोड़िए, रायबरेली से सोनिया गांधी जी सांसद हैं। 2019 में नामांकन दाखिल करके वो चली गई, आज तक वहाँ नहीं आई है। तो उस पर आके चर्चा करिए। पहलवानों किस पर चर्चा कर रहे हैं? विकास पर चर्चा करिए। हम तो विकास पर चर्चा करना चाहते हैं, आखिर विकास पर चर्चा करिए। सोनिया गांधी जी से पूछिए। तो उल्टा आरोप लगाते हैं कि बीजेपी विकास पे बात नहीं करना चाहती है। ये बताइए, अभी हम कहेंगे तो कहोगे महिलाओं को उल्टा सीधा कह रहे हैं। आप गोंडा की हैं? गोंडा वो है तो गोंडा में सड़क थी, 17 के पहले गोंडा में सड़क थी, बताइए कहाँ सड़क थी? आज सड़क है, हेमा मालिनी के गाल जैसे है सड़क बनी है, चलो उस पर ऐसी सड़क। गोंडा की सड़कें हेमा मालिनी की गाल है। हाँ, बिल्कुल है। आज कहाँ सड़क थी? ना सुनिए, ना तो लाइट थी गोंडा में, ना तो सड़क थी। लाइट तो सफाई में हुआ करती थी, इटावा मैनपुरी में हुआ करती थी। गोंडा में क्या था? और वहाँ तो नचाया जाता था। योगी जी वहाँ अयोध्या में दीपक जलवा देते हैं, तो क्या उनके बाप का पैसा लगा है? जनता का पैसा लगा। जरूरत पड़ेगी तो 80 करोड़ हिंदू हैं, 1-1 रुपए देंगे तो 80 करोड़ हो जाएगा। 80 करोड़ से ज़्यादा तो लगा नहीं है। 80 करोड़ में बाकी सब लोग भी तो आते हैं। हम हिंदू की बात करें, 80 करोड़ में हिंदू ज़्यादा कौन आ रहा है? तो उसमें समाजवादी पार्टी बांटती हुई दिखती है, जैसे वो कहते हैं यादव हमारा है। ये बताइए, यादव मुलायम सिंह यादव है क्या? उनके बाप का है? सभी यादवों के बाप है मुलायम सिंह यादव। एक अब आपको बता रहे हैं, वही गोंडा में एक बच्ची माझा पड़ता है, परसपुर बलसर ब्लॉक में। वहाँ के यादव से अखिलेश यादव जी के चाचा श्री शिवपाल यादव जी 4 लाख रुपए ले लिए नौकरी के नाम पे। किलाइए हम नौकरी दिलवा रहे हैं, सिपाही की भर्ती निकली थी उनकी सरकार में, और आज तक वापस नहीं। जब वो मांगने गए तो कहीं पार्टी फंड में दान कर दिए। वो यादव के हितैषी उन्हीं के सरकार में ही बाराबंकी में जब यादव लोग जाते, जब वहाँ कोई चच्चा और यादव का लड़ाई हो जाए तो यादव जो चले जाएं तो उनका 20 लाठी मारे, और चच्चा चले जाए तो उनका समोसा खिलाएं। आप कहाँ यादव उनके सरकार में अगर सरकार में सुरक्षित है तो हम माननीय योगी जी के सरकार में सबका साथ सबका विकास। आपने देखा कि जनता ने बताया जिस तरह से WFI के नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। कुछ लोगों ने तो कहा कि ये सही है, नए अध्यक्ष चुनकर आए हैं, इन पर ब्रजभूषण सिंह का कोई दबाव नहीं है। और जो पहलवान हैं जिन्होंने अपने पदक को ज़मीन पर फेंका है, वो किसी पार्टी का पदक नहीं था। उन्हें पदक का अपमान नहीं करना चाहिए था, उन्हें पद्मश्री पुरस्कार का अपमान नहीं करना चाहिए था। ये देश हित में सही नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ मैं सोनम सिंह, TV 24 लखनऊ।